बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट सेगमेंट में जो लास्ट आपने वीडियो देखी उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1 उसके क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है कि वो क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को इस सेगमेंट में सॉल्व करेंगे। तो बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 19 है। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द सिंप्लीफाई कमांड। मैपल का सिंप्लीफाई कमांड यूज करनी है इन मैपल्स एंड राइट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। और पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 1। ये है पहली एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई का कमांड यूज करना है और आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मेट क्या दिया है, सॉल्यूशंस लिखिएगा। मैपल सॉफ्टवेयर है, मैपल लिखिएगा। ये मैपल का फॉर्मेट है, ये दिया आपने। उसके बाद कमांड लिखेंगे। कमांड क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का कमांड देंगे और फिर जिसको सिंप्लीफाई करना है वो एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिखिएगा। तो एक्सप्रेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 1। अगर सॉफ्टवेयर होता, आप सिस्टम यूज करते, एंटर दबाते, ये सिंप्लीफाई होके मिल जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको खुद सॉल्व करना है, मैन्युअली सॉल्व करना है। तो सिंपल मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, मिडिल टर्म ब्रेक करके। लास्ट क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक करना हमने सीखा था, उम्मीद है कि वो आपको आ गया होगा। और अगर मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आया तो प्रीवियस क्वेश्चंस को दोबारा देखिए, मिडिल टर्म ब्रेक करना अच्छी तरह सीख लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको सिखाना मुमकिन नहीं है। इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 2x को मैंने ब्रेक किया x प्लस एक्स में, एंड दिस इज प्लस 1 और नीचे आपके पास है ये x प्लस 1। ठीक है, ये जो मिडिल टर्म ब्रेक किया इसके लिए रूल बिल्कुल आप वही इस्तेमाल कीजिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिखाए थे। इन दोनों में से कॉमन x प्लस 1, यहां से प्लस 1 कॉमन, नो चेंज, x प्लस 1 और ये नीचे x प्लस 1। इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन, ये x प्लस 1, नीचे x प्लस 1, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, ये आपके पास रिजल्ट आ गया x प्लस 1। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। राइट, आसान क्वेश्चन है। ये था आपके पास से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सेगमेंट। उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि इसको अरेंज करेंगे और फिर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। राइट, एक दफा फिर आपको बता दूं कि आप मैथ की फेयर कॉपी लाजमन बनाइए और फेयर कॉपी में हर क्वेश्चन लाजमन सॉल्व हो। तो इसको मैंने मिटा दिया, यहां से ये अरेंज कर दिया, ये सब अरेंज हो गया ताकि पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1।
मैपल का कमांड सिंप्लीफाई, वो आपको यूज करना है, सिंप्लीफाई करनी है। सेम फॉर्मेट है कि आपको आता है। सिंप्लीफाई के आगे आपने ये एज इट इज कॉपी कर दिया, माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब देखिएगा, मिडिल टर्म जो ब्रेक होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या यहाँ तो ऑलरेडी ये 4 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेक ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो। तो जब 4 टर्म्स गिवन हो तो आप डायरेक्टली दो दो का पेयर बनाकर उसके कॉमन निकालिए, देखिए कि वो सॉल्व हो रहा है या नहीं, सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं। देखिएगा ऐसे मैंने इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश की, एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से रह गया एक्स माइनस यहाँ से रह गया 1, यहाँ से -1 कॉमन, जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया x माइनस 1, नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास देखिएगा इसमें से x माइनस 1 कॉमन, और ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है, सही है। एक दफा क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, ये अभी भी सॉल्व हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस वन ये हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स प्लस 1, और नीचे यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं हुई। अब ये इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, आप इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलोगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाता और ये रिजल्ट आता, लेकिन फिलहाल ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होने की वजह से सिंप्लीफाइड फॉर्म आपकी ये है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 था, देख लीजिए, समझ लीजिए, लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अरेज कर रहा हूँ ताकि तीसरा पार्ट इसका सॉल्व किया जा सके। ये मैंने इसको अरेज कर दिया, ये मैंने अरेंज कर दिया। तीसरा पार्ट है आपके पास, तीसरे पार्ट में एक एरर नजर आ रहा है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये साइन एक्स ब्रैकेट है और उस पे स्क्वायर है, रियलिटी ये है कि ये साइन पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर नहीं है, एंगल पे स्क्वायर नहीं है। यानी पार्ट 3 आपके पास ये है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या आना है, ऐसा ही है। सेम कमांड, जो एक्सप्रेशन गिवन है वो आपने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। यहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, 1 के। तो जब इस पे कमांड आप यूज करोगे सिंप्लीफाई का तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1, और यही आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है 1। आसान सा था बिल्कुल। चलिए आइए नंबर 4 पर देख लेते हैं, 4 को भी देख लेते हैं। ये अरेज कर दिया, ये सब मिटा दिया। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। पार्ट 4 में है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब ये है, अब इसको सिंप्लीफाई करनी है, सेम कमांड, कोई चेंजेस नहीं, ये आपने गिवन एक्सप्रेशन को यहां पर कॉपी कर दिया। सही है, इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए, 3x² प्लस दिस इज -1, सब एज इट इज, दरमियान में साइन नेगेटिव ताकि प्लस माइनस माइनस आए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फैक्टर बनाएंगे, 3 और 1 का ही फैक्टर बनेगा, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 1x। 2x है प्लस का, इनको सॉल्व करके देखिए, प्लस 3x माइनस 1x 2x बिल्कुल करेक्ट है, और ये है आपके पास x² प्लस 1। सही, 3x² कॉमन निकाल लीजिए, 3x कॉमन, ये हो गया x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 और एक मर्तबा फिर नीचे है x² प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास x प्लस 1 कॉमन, यहां से रह गया 3x माइनस 1 और नीचे आपके पास है x² प्लस 1। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है और यही आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। राइट, क्लियर? तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। फिलहाल इन तमाम पार्ट्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में दिया जा सके। एमसीक्यू में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन एज अ क्वेश्चन सेक्शन बी ऐसा कोई क्वेश्चन इसके अंदर फिलहाल नजर नहीं आया, कोई पार्ट नजर नहीं आया। ये सारी चीजें एमसीक्यू में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो तो व्हाट्सएप के जरिए आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।